जोड़ो सोचो। और 72 से मेरी उम्र उस समय 6-7 साल की थी, बहुत छोटा था। और उतनी उम्र से और 94 तक मुझको गुरुजी ने नहीं छेड़ा। पढ़ाई लिखाई किया हमने, विवाह हुआ, परिवार बसा, और जब सब कुछ हो गया तो गुरुजी ने ऐसी घूंटी पिलाई कि पिताजी जब हम मिशन से जुड़े तो रोने लगे। कहे भैया हमारा तो बुढ़ापा आ गया, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा कोई बाप नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा चाहे एक जगह की जमीन बिक जाए, लेकिन मिशन का काम नहीं बंद होना चाहिए। ये हमारे पिताजी के वचन है। कहा बेटा खूब मिशन का काम करना। बिल्कुल उसके 7वें दिन उनका देहांत हो गया था। उनको लगा कि ये गुरु मिल जाएंगे तो बच्चे का भाग्य संवर जाएगा। और इन गुरु ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। मैं एक बार जबलपुर गया था, मध्य प्रदेश में जबलपुर है। जबलपुर में कार्यक्रम चल रहा था, तो कार्यक्रम में हे बहन जी बाहर क्यों नहीं मांगे? बोलिए अब की भगवान की जय। बच्चे से बात कर रही हो, तुम कुछ सुन लोगी तो तुम्हारे भी कपाट खुल जाएंगे दिमाग के। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जबलपुर में मैं गया तो जबलपुर में एक बाबूजी आए। बिल्कुल अंत में कार्यक्रम समाप्त हो गया तो अंत में आए डंडा टेकते हुए। तो उन्होंने कहा भैया आप लोग हमारे घर नहीं चलोगे? तो हमने कहा बाबूजी चलेंगे। तो कहा कई बजे आओगे? मैं गाड़ी भेज दूँ। तो मैंने कहा बाबूजी 4 बजे आएंगे। मैंने सोचा 4 बजे जाऊंगा और बातचीत करके लौट के तुरंत आके कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। तो 4 बजे उन्होंने अपने बेटे को भेजा। हम लोग गए तो उनके हम मशीनों से जेवर बनाया जाए, इतने बड़े बड़े। अरे चौराहे पर 8 दुकानें जेवरात की थी, गहनों की, इतनी बढ़िया। उनके यहाँ चांदी के गिलास में पानी पीने को हम लोगों को दिया। और लेकिन हम लोग गए तो जहाँ जिस गद्दी पर उनका बड़ा लड़का बैठा था उसके ऊपर देखा केवल गुरु जी का फोटो लगा, केवल गुरु जी का। तो हमने पहले ही सोचा हम लोग 3-3 फोटो लगाते हैं, तो इन्होंने एक ही लगाया है गुरु जी का केवल। तो मैं कुछ बोला नहीं। फिर लोगों को उन्होंने कहा भैया चलो घर में बैठो। घर में बुला ले गए कमरे में। तो कमरे में जहाँ मैं बैठा वहाँ भी केवल गुरु जी का फोटो लगा। अब मेरे मन में आया कि बात क्या है। फिर वहाँ बुला ले गए भोजन के लिए। तो भोजनालय में जहाँ भोग लगाती थी माताएं बहनें, वहाँ केवल गुरु जी का फोटो लगा। और उसके बाद फिर जब चलने लगे हम तो उन्होंने कहा भैया हमारी पूजा स्थली देख लीजिए जहाँ हम पूजा करते हैं। तो हम वहाँ गए तो वहाँ तो मैंने सोचा कि वहाँ तो 3 फोटो लगे होंगे। वहाँ मैं गया तो वहाँ भी केवल गुरु जी का फोटो लगा। तब मुझे रहा नहीं गया, मैं आया और जब उनकी गद्दी के पास बैठा तो मैंने कहा बाबूजी हम लोग 3-3 फोटो लगाते हैं। गुरु जी का लगाते हैं, माता जी का लगाते हैं, बीच में गायत्री माता का लगाते हैं, और अलग अलग ना मिले तो एक में तीनों लोग होते हैं वो अलग फोटो लगाते हैं। और आपके यहाँ जहाँ देखो वहाँ आप केवल एक फोटो लगाए हो। तो रोने लगे। कहा भैया मैं उस समय 42 साल का था। 42 साल की उम्र में गुरु जी आए, मैं जान नहीं पाया। उन्होंने कहा गुरु जी ऐसे बाहर खड़े थे। मैं गद्दी, उन्होंने बताया यही गद्दी पर मैं बैठा था। इतने में हुआ ये कि जब भीड़ बहुत थी, लोग चले गए, कुछ फुर्सत मिली तो मैंने देखा बड़ी देर से बाबूजी खड़े हैं। ऐसे सादा खादी का कुर्ता, सादी धोती और ऐसे सादा गमछा और झोला टांगे गुरु जी खड़े रहे। भीड़ कम हुई तो मैंने कहा दादा आइए बैठिए। कोई संत जैसे लगते नहीं। मैंने कहा दादा आइए बैठिए। तो बैठ गए। तो हमने सोचा कि शायद ये कुछ खरीदने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा दादा क्या चाहिए? तो गुरु जी ने कहा बेटे 5 यज्ञ हमको करने हैं जबलपुर में 5 यज्ञ करने हैं, तो इसीलिए आया हूँ।
तो दाना भाई अग्रवाल ने सोचा कि पैसा के लिए आए हैं, तो उन्होंने चेकबुक उठाई और कहा कितना पैसा 5 यज्ञ में लगेगा। तो कहा पैसा मांगने नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि पैसा मांगने नहीं आया। तो कहा तो क्या चाहिए दादा? तो कहा समय दान चाहिए। तो पहली बार उन्होंने समय दान का नाम सुना, समय दान सुना नहीं। तो कहा ये समय दान क्या होता है? कहा देखो 1 महीने तुम हमारे साथ रहोगे और 1 महीने आप अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ ले चलोगे, सेठ साहूकारों के यहाँ ले चलोगे, अपने ग्राहकों के यहाँ ले चलोगे, बड़े लोगों के यहाँ ले चलोगे। हम उनसे संपर्क किया जाएगा, पैसा मांगा जाएगा और मांग करके यज्ञ करना। तो दाना भाई अग्रवाल ने कहा बाबूजी मैंने किसी से मांगा नहीं है कुछ, मैं मांग नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा तू मत मांगना, मैं मांग लूंगा। तो बता देना कि बाबा जी मथुरा से आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पूरी बात मैं कह दूंगा और मैं मांग लूंगा, बेटा तुम मत मांगना। बात हो गई। सवेरे अब कुछ बोले नहीं दाना भाई अग्रवाल। तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने कहा चिंता करता है तेरी गद्दी कौन संभालेगा? अरे तू चिंता मत कर, किसी नौकर को बिठा दे, तेरा घाटा नहीं होगा बेटा। मैं वादा करता हूँ तू जितना कमाता है उससे सवाया कमाएगा, किसी नौकर को बुला। इतने बड़ी कमाई नौकर को सौंप दे आदमी। लेकिन गुरुजी ने कहा तो चलो एक चहेते नौकर को फोन किया और बताया कि देखो तुमको 1 महीना रहना है, पूरे कपड़े लेकर के आ जाओ। वो आ गया, पूरा गद्दी पर उसको बिठा दिया, सब सौंप दिया और सवेरे 4 पहिए का वाहन निकालने लगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा 4 पहिए की गाड़ी क्यों निकालने? अरे कहा गुरुजी दादाजी चल, गुरुजी नहीं जानते थे। कहा दादाजी चलना है ना तो इसलिए निकाला। कहा 4 पहिए की गाड़ी से चलेगा, 2 लोगों को चलना है, इतना पेट्रोल क्यों खर्च करेंगे? बाइक नहीं है क्या? तो दाना भाई अग्रवाल ने कहा कि मैंने कहा दादाजी बाइक है तो बाइक से चलते हैं, ये इतना खर्चा करेंगे तो मांगने से क्या फायदा? तो दाना भाई अग्रवाल ने बाइक निकाली, 1 महीना गुरुजी के साथ रहे, खूब पैसा इकट्ठा हुआ, सारे 5 यज्ञों की तारीख निश्चित हुई, 5 यज्ञ हुए, पैसा बहुत बचा। लेकिन गुरुजी पैसा हाथ में लेते नहीं थे। पैसा जो था दाना भाई अग्रवाल रखते थे, बता रहे थे हम रखते थे, हिसाब किताब हम रखते थे, लोगों को हम जोड़ते थे, सारा काम हम करते थे। गुरुजी ने कुछ नहीं, 1 पैसा गुरुजी ने नहीं छुआ। तो हम जो पैसा बचता जाता था वो इकट्ठे करके हम रखते जाते थे। अब ये हुआ गुरुजी को सवेरे जाना है, सवेरे पैसेंजर ट्रेन से गुरुजी ने कहा मैं जाऊंगा। तो अब गुरुजी को मैं भेजने गया, दाना भाई अग्रवाल ने कहा हाँ। तो गुरुजी दाना भाई अग्रवाल ने कहा कि गुरुजी ने जब कहा कि बेटे सवेरे में जाऊंगा, तो रात को मैंने सोचा यार ऐसा गुरु तो नहीं मिलेगा, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, न होने को गुरु करना। तो सवेरे हिसाब किताब के बहाने और जो पैसा बचा था वो दाना भाई अग्रवाल लेके गए और कहा गुरुजी ये पैसा इतना बचा है यज्ञों में, वो आप रख लीजिए। और 1100 रुपया अपने पास से दाना भाई अग्रवाल देने लगे। कहा कि 1100 रुपया हमारा भी कहीं मंदिर में लगा देना। दाना भाई अग्रवाल कहने लगे कि हमारा भी कहीं मंदिर में लगा देना। अब इनका देखा थे ना तो सबके मन हुआ थोड़ी कि हाली आई पाँव पकड़ी गुरुजी का खुश कह दे। बिल्कुल बोलिए कि भगवान की एक बहन या भाई कहीं हाथ पाँव पकड़ लिए तो चाहे उतर के माटी गढ़ा हो जाए, लेकिन फिर सभे पाँव पकड़िए पुण्य ले। बोलिए कि भगवान की जय, वेद भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दाना भाई अग्रवाल ने कहा कि जब मैंने 1100 रुपया देने का मन का किया तो गुरुजी ने बहुत तेज डांटा, पागल कहीं का, पैसे का लोभ दिखाते मुझको, ऐसा क्या करूंगा मैं, पैसा रख ले। अरे पैसे की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, तेरी जेब मेरी जेब है, मैं मांग लूंगा, पैसा दिखाता। तब गुरुजी को दाना भाई अग्रवाल ने कहा गुरुदेव आप मुझे
मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो फिर गुरु जी ने कहा, पागल कहीं का, मंत्र मांगता है, आज तो मंत्र मांग, बहुत पहले से मैंने तुझे मंत्र दिया है, तू मेरे शिष्य है, तू तो नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, तू मेरा शिष्य है, इसीलिए तो जबलपुर में कहीं नहीं आया, तेरे घर आया। पूरे जबलपुर में और बहुत सारे लोग थे, मैं कहीं नहीं गया, तेरे घर आया, तू मेरा शिष्य है, कई जन्मों का शिष्य है। नाना भाई अग्रवाल ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, गुरुजी दीक्षा दे ही दीजिए। तो कहा अच्छा चल, तसला रखा, लकड़ी डाली, चारों तरफ बताया कि हम पत्नी दोनों लोग बैठ गए, बड़े वाले को बेटे को बताया कि केवल यही था, छोटा था तो ये भी बैठ गया, और हमको दोनों लोगों को गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। दीक्षा दिया तो फिर जब दक्षिणा देना हुआ, फिर दक्षिणा देना हुआ तो दानव अग्रवाल ने कहा वही 1100 रुपये। मैंने सोचा अब तो गुरु जी ले ही लेंगे, अब चेला हो गया, तो वही 1100 रुपया दानव अग्रवाल ने फिर निकाला। कहा गुरु जी अब ना मत कीजिए, अब आपने चेला बना लिया, अब मेरी ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। फिर गुरु जी ने डांटा, पागल कहीं, ऐसा देता है, पैसे का लोभ दिखाते हैं। मैंने कहा कि पैसे की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, रख पैसे, मुझे देना चाहता है। तो दानव अग्रवाल ने कहा गुरुदेव जरूर कुछ न कुछ आप ले लीजिए, जो मांगूंगा दे देगा तू। दानव अग्रवाल ने कहा गुरुजी जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा, झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा गुरुदेव, आप जो मांगोगे दे दूंगा। गुरुजी ने कहा अच्छा तो आज से तू तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। दानव अग्रवाल ने कहा कि मैं हंसने लगा। मैंने कहा गुरु जी ये भी कोई बात हुई, अरे आपको यही कहना था तो आप ऐसे ही कह देते, इतनी बड़ी भूमिका बना के मंत्र दीक्षा दे करके और फिर ये आप दक्षिणा में मांग रहे हो, मोटरसाइकिल तेज नहीं चला। कहा जो मैंने कह दिया याद रखना, भूलना मत। इतना कह करके दानव अग्रवाल ने कहा मैंने झोला वोला उठाया और गुरु जी को प्लेटफार्म पर लेकर के गया, और ट्रेन में बिठा दिया, गुरु जी चले गए। ठीक 1 महीने 6 दिन के बाद दानव अग्रवाल ने कहा कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, अचानक मुझको पता नहीं चला, सामने से लोड ट्रक आ रहा था, पीछे से 4 पहिए की कोई गाड़ी आ रही थी, पता नहीं कब मेरी मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे चली गई। एक कोई सफेद कपड़े में बूढ़ा आदमी मेरे हाथ को पकड़कर झटक कर मुझे फेंक दिया, मैं बहुत दूर गिरा, बेहोश हो गया। ट्रक पर मोटरसाइकिल पर ट्रक चढ़ गया, मोटरसाइकिल चूर चूर हो गई, चारों तरफ हल्ला हो गया, दानव अग्रवाल का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मैं बेहोश पड़ा था, चारों तरफ लोग मुझे घेर लिए, हल्ला होने लगा। बड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो लोग मुझे लाद कर हॉस्पिटल ले गए थे, और हॉस्पिटल में मैं लेटा था, चारों तरफ लोग खड़े थे। डॉक्टर बार बार मुझसे पूछ रहे थे कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, मैंने कहा गुरु डॉक्टर साहब कुछ पीड़ा नहीं हो रही है। बार बार मेरे अंगों का चेकअप हो रहा था, कहीं कोई टूटा फूटा नहीं था। गुरुजी दानव अग्रवाल ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में रात भर रोता रहा। सवेरे डॉक्टर साहब ने फिर चेकअप किया और मुझे घर भेज दिया। किसी प्रकार दिन बीता, रात बीती, और फिर मैं तीसरे दिन मथुरा चला गया। और जैसे नीचे हाल में मैं बैठा, ऊपर से एक आदमी आया, उसने कहा कोई जबलपुर से आया है। दानव अग्रवाल ने कहा मैं खड़ा हूँ। उसने कहा गुरु जी बुला रहे। मैं ऊपर गया, गुरु जी कुछ लिख रहे थे और गुरुजी ने कलम रख दिया, मेरी ओर देखा, कब पागल कहीं का। मैंने कहा था तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाना, मोटरसाइकिल तूने चलाया है और खामियाजा मुझे भुगतना। और जब जान के टायर के मोटे मोटे निशान गुरुदेव ने दिखाए, दाना भाई अग्रवाल ने कहा कि तब मैं हैरान रह गया। मैं अकेले में बैठकर बहुत रोया। ऐसे गुरु इस धरती पर मित्र बहुत पहली बार आप लोगों ने सुना। गुरु तो आत्म
बहुत खड़े बहुत हैं। गुरु खड़े बाजार में बच्चा मंत्र ले स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती कुर्ता देव। आज गुरुओं का व्यापार चलता है, गुरु और तेरे का व्यापार है। लेकिन ऐसे गुरु बड़े नसीब से प्राप्त होता है।